हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सनब्रेड रेजिडेंशियल स्कूल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? जब भी दो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपस में रब होते हैं या स्लाइड होता है तब फ्रिक्शन अकर होता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने है। देखिए सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन का डेफिनेशन इसमें हम देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है किस फैक्टर को अफेक्ट करता है। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके कारण होता है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं फ्रिक्शन: स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू रिड्यूस इंक्रीज फ्रिक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। जब हम लोग हाउ टू रिड्यूस एंड इंक्रीज फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उसे हम लोग लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम चलते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब विद ईच अदर और स्लाइड ईच अदर। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब होगा या फिर एक दूसरे को क्या करेगा, स्लाइड करेगा, तब फ्रिक्शन अकर्स होता है। देखिए डेफिनेशन क्या लिखता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब विद ईच अदर और स्लाइड करेगा। जब भी क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, रब करेगा या फिर स्लाइड करे तब फ्रिक्शन अकर्स होगा। एंड सेकंड डेफिनेशन हमारा क्या है? द फ्रिक्शन द रबिंग फोर्स व्हिच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन कब होगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेगा तब फ्रिक्शन अकर्स होगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है किस फैक्टर को अफेक्ट करता है, किस पे अफेक्ट करता है? तो ये करता है सबस्टेंस के नेचर पे। सबस्टेंस किस प्रकार का है, स्मूथ सबस्टेंस है या फिर रफ सबस्टेंस है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट। मतलब सरफेस किस प्रकार का है, जो कांटेक्ट में सरफेस है वो किस प्रकार का है, स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो लेस फ्रिक्शन होगा और अगर रफ सरफेस होगा तो मोर फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑन द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस सरफेस। अब जिस सरफेस पे फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन पे किस प्रकार का फोर्स लग रहा है या फिर काम कर रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके कारण होता है? देखिए फ्रिक्शन जो होता है ये सबस्टेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। सबस्टेंस का किस प्रकार का रफ सबस्टेंस है या फिर स्मूथ सबस्टेंस। अगर सबस्टेंस रफ होगा तो उसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी जाएगा, इरेगुलरिटी जाएगा तो मोर फ्रिक्शन अकर्स होगा। और सबस्टेंस अगर स्मूथ है तो इरेगुलरिटीज नहीं आएगा और फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। तो देखिए लिखा होगा क्या, उसको देखते हैं। द फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी दो सरफेस के बीच होता है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द सरफेस, जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सरफेस, ऑब्जेक्ट जो होता है सरफेस के ऊपर मूव करता है तो क्या होता है, these irregularities on the surface get entangled। जो irregularity आता है रफ ऑब्जेक्ट में, उसके कारण क्या होता है, आपस में क्या, दो ऑब्जेक्ट जो होता है रफ ऑब्जेक्ट आपस में होता है फंसता है, ठीक है। इसके कारण मोर फ्रिक्शन अकर्स होता है। देखिए लिखा गिविंग राइज टू फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन को बढ़ाता है। द मोर रफनेस द मोर इरेगुलरिटीज, जितना ज्यादा इरेगुलरिटीज होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। उसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होते हैं चार तरह के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ये क्या होता है? जब भी दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उसके बीच क्या कोई भी मोशन ना हो। देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज अ फोर्स exerted on the surface by the surface। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है एक प्रकार का फोर्स है। इसमें डेफिनेशन में क्या होता है? इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टेड ऑन सरफेस बाय द सरफेस। एक प्रकार का फोर्स है जो कि एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पे लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है ये फोर्स? जब उसमें दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कोई भी मोशन ना हो तब ये फोर्स लगाया जाता है। इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टेड ऑन वन सरफेस बाय अनदर सरफेस। एक प्रकार का फोर्स है जो कि एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पे लगाया जाता है। व्हेन देयर इज नो मोशन, जब कोई भी मोशन नहीं होता तब ये फोर्स एक
ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। इस एग्जांपल में देखिए क्या लिखा होगा, क्रिएटिंग हीट बाय रबिंग। जैसे हम लोग अपने हाथों को आपस में लगा के क्या करते हैं, हीट को क्रिएट कर देते हैं। टेबल लैंप रेस्टिंग ऑन द टेबल, टेबल लैंप जो है टेबल पे रखा हुआ है, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। सेकंड हमारा क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। जब ये दो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जैसे लिखा हुआ क्या है, द फ्रिक्शन टाइम occurs when solid object move against each other। फ्रिक्शन है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच होता है, क्या होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट करते हैं। मान लीजिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इधर से धक्का देगा, दोनों के आपस में टकराए, तो ये कहलाएगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे बाइसाइकिल ब्रेक्स, वॉकिंग, राइडिंग, रोलर स्केट, ये सब क्या हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल। अब हम लोग आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कोई भी सब्सटेंस होता है ना, किसी भी सरफेस से गोल गोल रोल होकर घूम के जाता है। इसे देखिए क्या लिखा है, फ्रिक्शन दैट occurs when object rolls across a surface। ये भी क्या, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सरफेस पे रोल हो गया, जिससे गोल गोल घूम के जाएगा। जैसे फुटबॉल को देख लीजिए, कार या बाइक का रोलिंग होता है उसको देख लीजिए, स्केटबोर्ड हो गया, बॉल रोलिंग हो गया, ये सब क्या है आपका रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। और हमारा है फोर्थ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है, वाटर या एयर में होता है। फ्लूइड जो होता है एयर भी हो सकता है और आपका वाटर भी हो सकता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द फ्रिक्शन दैट occurs when a solid object moves through a fluid। जब भी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी भी फ्लूइड किससे क्या होके गुजरेगा, तब कहलाएगा सॉलिड फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे बाइक, सर्फिंग, स्कीइंग, स्काईडाइविंग। ये आपका फ्लूइड जो है, ये जो आपका फ्लूइड है, एयर भी हो सकता है और एयर एंड वाटर। एयर मींस गैस, एयर का बात कभी जाएगा तो गैस को समझिएगा, और वाटर का बात पानी जानते हैं, जल और वाटर में होगा फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे एग्जांपल है स्विमिंग जो होता है वो वाटर में होता है, स्काईडाइविंग होता है ये एयर में होता है। इसके बाद देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। आपको कभी क्वेश्चन विच इज हाईएस्ट फ्रिक्शन, चारों का ऑप्शन दिया रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है। जैसे देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू रिड्यूस एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है एंड कैसे घटाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।